हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाता है। न्यूमेरिकल भी छोटे ऑब्जेक्टिव एज वेल एज आपका जो मेंस में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उसमें भी इसका जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हाई रहती है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस टॉपिक में जो हम डिजिटल वोल्ट मीटर है उसको भी आप इसी टॉपिक से समझ पाएंगे। जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सेक्शन है वो बेसिकली डिजिटल वोल्ट मीटर सेक्शन से भी आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। हम हमारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में बेसिकली वोल्टेज को ही मेज़र करते हैं। तो आपका इस टॉपिक में दो आपके जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो कवर हो जाएंगी। इंस्ट्रूमेंटेशन में डिजिटल वोल्ट मीटर का सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा और उस पर बनने वाले न्यूमेरिकल भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एज वेल एज ये जो आपका एडीसी और डीएसी का जो सेक्शन है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एज वेल एज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो अगर हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को DAC, ठीक है, ये बोलेंगे और हमारे डिस्कशन में हम पहले डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को पढ़ेंगे। उसका रीज़न ये कि जब हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें एक DAC भी चाहिए होता है। जब हम किसी V इनपुट को, एनालॉग इनपुट को अगर हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे हमारा एक DAC होता है जो कि काउंटर के हर स्टेप के अकॉर्डिंग, काउंटर एक एक स्टेप काउंट करता जाता है, अपनी काउंटिंग स्टेट को इंक्रीज करता जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो एक कंपैरिजन जो आपका वोल्टेज है वो जनरेट करता है। आप इनपुट को इससे कंपेयर करते हैं और जहाँ पे आपका V इनपुट इस काउंटर से काउंटिंग स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो एनालॉग वोल्टेज DAC ने V कंपैरेटर ये जो जनरेट किया है, जब ये दोनों बराबर होंगे तो काउंटर रुक जाएगा और आप उसकी काउंटिंग को डिजिटल आउटपुट समझ लेंगे। तो आपका ADC पढ़ने से पहले आपको DAC पढ़ना जरूरी है क्योंकि ADC में आपका DAC जो है वो जरूर से लगेगा। तो अब हम देखते हैं, पहले हम इसका डिस्कस करें कि बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा क्या। फॉर एग्जांपल अगर हमें DAC की बात करें, ठीक, आपको जो इनपुट दिया जाएगा वो डिजिटल होगा और आपको उसका इक्विवेलेंट एनालॉग जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि डिजिटल वोल्टेज आप फीड कर रहे हैं और उसका इक्विवेलेंट एनालॉग वोल्टेज ही आप डिस्प्ले करवाएंगे, है ना, यही ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इनपुट क्या रहेगा, इनपुट इस तरह से कुछ रहेगा। यहाँ पे आप इसको ये माने कि ये आपका DAC है और यहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 2.3 और 4.6, इस तरीके से एनालॉग उसमें आएगा। और इसको और भी अच्छे से अगर बनाए तो इस तरह से इनपुट होगा। यहाँ पे आपका जो इनपुट होगा दैट इज़ 1101 इनपुट आप इस तरह से देंगे। इस डिजिटल इनपुट को ये DAC जो है वो रीड करेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट पे 2.3 वोल्ट ये सब जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। कितनी बिट्स आप देंगे, किस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले होगा, ये सब आपका जो DAC डिज़ाइनर है, जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डिज़ाइन कर रहा है वो पहले ही डिफाइन कर लेगा कि कितने बिट का कन्वर्टर बनाना है और ये जो कन्वर्टर बनाया गया है उसका मैक्सिमम मेज़र कर सकने वाला रेंज क्या है, इसकी फुल स्केल रीडिंग क्या है। तो ये सब पैरामीटर्स आप पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं। इसका रिजोल्यूशन क्या है, ये कितने एरर के साथ रीडिंग देगा, वो सब हम एक एक करके इनको क्लियर करते जाएंगे। तो अभी हमारे पास ऐसा था कि आपको जो ऑब्जेक्ट है ये कहा जाए कि 1102 पे अगर 2.3 वोल्ट आया तो आप बताइए प्रॉब्लम किस किस तरीके से बनेगी। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 0110 अगर इनपुट दे तो आप बताइए कि जो वोल्ट है वो क्या होगा, एनालॉग आउटपुट क्या होगा, ठीक। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप एक बात करें कि अगर मान लीजिए हम 4 बिट का DAC बनाते हैं, इट मीन्स ये 4 बिट इनपुट पे लेगा,
4 बिट का इनपुट होगा। और आप इनपुट जैसे मान लीजिए 1 1 0 1 जो आपने दिया, व्हाट डज इट मीन कि आपके पास 4 इनपुट लाइन्स हैं, ठीक। 1 1 0 1, इसका क्या मतलब, यहाँ पे आप V हाई देंगे, यहाँ पे आप V हाई देंगे, यहाँ पे 0 है तो आप इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक। फिर आपका 1 है तो आप अगेन यहाँ पे V हाई देंगे। ये V हाई और V रेफरेंस, ठीक, ये हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमें, जब हमें लॉजिक 1 देना है तो क्या V रेफरेंस से इसको कनेक्ट किया जाएगा या क्या इसे आप V हाई बोले, अगर आप और उसको डिटेल में क्लियर करना चाहते हैं। और जब भी 0 होगा तो इनपुट जो है वो 0 वोल्ट होगा। अभी हमारी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, आप ऐसे मान लेते हैं कि ये सब जो है वो हमारे लॉजिक 1 और लॉजिक 0, ये लॉजिक 1 है, ठीक। इसका मतलब आपको ये आप हाई वोल्टेज, ठीक, और इसमें आप ग्राउंड, दैट मीन्स V इनपुट इक्वल्स टू 0, ऐसे कनेक्शन है, ठीक। तो इस तरह से आप इनपुट देते हैं, इस इनपुट को आपका DAC जो है वो प्रोसेस करता है और डिस्प्ले पे आपको एनालॉग अमाउंट मिलता है जो कि एक रेंज में वेरी कर सकता है, ठीक। तो ये हुआ कि ये क्या पढ़ता है और कैसे आउटपुट लेता है। अब आप बात ध्यान में दें, अगर हमें ऐसा कहा जाए कि 4 बिट का DAC है और ये 0 to 15 वोल्ट, इसकी मैक्सिमम रेंज फुल स्केल वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट है, ठीक। तो आप इसकी रीडिंग्स, इसमें इनपुट क्या क्या आ जाएगा, 4 बिट के में पॉसिबल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0, और मैक्सिमम इसका इनपुट क्या आ सकता है, इनपुट जो होगा वो डिजिटल होगा, आउटपुट जो होगा वो एनालॉग होगा, ओके। DAC की बात करें, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, आप 1101 दे रहे हैं, पहला स्टेप 1101 का मतलब क्या है, आप हाई या लो वोल्टेज से इसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये उनको सेंस करता है, सर्किट में करंट और वोल्टेज जो है वो वेरी करता है या करंट और वोल्टेज ड्रॉप होता है, उस करंट और वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करके हम यहाँ पे अपना एनालॉग आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। तो इस 4 बिट का अगर DAC है तो इनपुट होगा 0 0 0 0 और मैक्सिमम हो सकता है 1 1 1 1, ठीक। यहाँ पे ये बात ध्यान देनी कि जब अब आपका जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मान लीजिए ये जो आपका आउटपुट है ऑल 1, जब सभी ऑल 1 है तो उस कंडीशन में जो भी इसका इक्विवेलेंट एनालॉग होता है, अभी के लिए मान लीजिए ये 15 वोल्ट को मेजर कर रहा है, मैक्सिमम रेंज इसकी 15 वोल्ट है, तो जब सभी इनपुट 1s होते हैं उस वक्त ये क्या मैक्सिमम रीडिंग देता है, उसे हम DAC का फुल स्केल वोल्टेज FSV रीडिंग बोलते हैं। ये 15 हो सकता है, ये आपका 25 हो सकता है, ओके। मैंने केवल आपको ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए वही नंबर लिए हैं जो कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी बनाता है। ये 25 भी हो सकता है, उस केस में इसका FSV 25 हो जाएगा, ठीक। अब हम देखें कि अगर ऑल 1 अगर 15 वोल्ट है और उसमें से अगर केवल MSB हाई होती, अगर केवल MSB हाई होती तो ये कितना वोल्टेज दिखाता, इसका मतलब एनालॉग वोल्टेज होगा 8 वोल्ट, ठीक। उसकी जगह अगर हम रीडिंग ऐसे लेते 0 1 0 0, अगर सेकेंड MSB केवल हाई होती है तो क्या इक्विवेलेंट वोल्टेज होना चाहिए था, ऑलमोस्ट 4 वोल्ट। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हमारा कंक्लूजन ये रहता है कि अगर हम एक DAC में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की बात करें तो फाइनल जो V आउटपुट है दैट इज V रेफरेंस। V रेफरेंस मतलब आप हाई के लिए क्या रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद अगर फर्स्ट MSB हाई है तो वो टोटल FSV का ऑलमोस्ट हाफ वैल्यू कैरी करती है। अगर सारी बिट्स 1 है और उस वक्त मैक्सिमम वोल्टेज अगर 15 है तो केवल 1 MSB जो है, फर्स्ट MSB जब हाई होती है तो वो इस फुल स्केल रेंज की ऑलमोस्ट हाफ वोल्टेज का वेट इसमें है। आई थिंक ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि MSB में हमारी टोटल रेंज का हाफ, ऑलमोस्ट हाफ वेट जो है वो रिजाइड करता है। सेकेंड MSB में 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, अगर हम 4 बिट की बात कर रहे हैं, है ना। आप ये जो 1 0 0 1 इस तरह से करें तो इसका वेट क्या है, इसका वेट हो जाएगा आपका V/16, ये V/2 V/4
4V/8। इस तरीके से अगर टोटल आउटपुट V है तो ये 4 बिट है, तो इसमें 8 और 15 में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे MSB ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफ होता जाएगा। वैसे 1/2⁻n-1 अगर आप टोटल एक बिट के लिए LSB के लिए वेट माने तो LSB अपना इतना वेट लेके सर्किट में रेस्पॉन्स जनरेट करती है और उसी के हिसाब से आपकी जो रेटिंग है वो अलग अलग होती रहती है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का बेसिक जो रूल है वो ये रहेगा कि जो भी बिट इनपुट की बिट हाई है वो बिट अपने वेट के हिसाब से सर्किट में करंट या वोल्टेज, वेट के हिसाब से सर्किट में करंट या वोल्टेज जो है वो जनरेट करे और हम उस सम ऑफ करंट और वोल्टेज को किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में मेजर कर सके। ये क्वांटिटी जनरली वोल्टेज होती है। तो अगर केवल MSB हाई है तो टोटल करंट की हाफ करंट उसको जनरेट करना चाहिए ताकि उसी के हिसाब से आप वोल्टेज ड्रॉप को मेजर कर लें। अगर MSB के बाद सेकेंड MSB हाई है तो उसके उस इनपुट से सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है वो टोटल करंट की 1/4 होनी चाहिए। या आपका इनपुट अगर सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप जनरेट कर रहा है तो MSB इनपुट पे MSB इनपुट, ये आपकी MSB हो गई ना। अगर हम इसे A3, A2, A1 और A0 ये इनपुट बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर केवल इस पे इनपुट दें तो टोटल जब सारी हाई हो उसका जितना भी रेंज है, अगर सबके हाई होने पे इसका रीडिंग 25 आ रहा है तो केवल इसके हाई होने पे आपको 12.5 वोल्टेज मिलना चाहिए, इसके हाई होने पे 6.25 मिलना चाहिए A2 के हाई होने पे। तो जो जो बिट हाई है उस बिट के वेट के हिसाब से सर्किट में या तो करंट फ्लो होनी चाहिए। अगर ये सारी जो बिट्स हैं वो करंट फ्लो करवा रही हैं I0 से लेके I3 तक, तो उस करंट फ्लो को आप एज अ सम एक रजिस्टर पे ड्रॉप करवाएंगे और इसे V0 मेज़र कर लेंगे, V आउटपुट मेज़र कर लेंगे। अगर ये सब आप इनके इक्विवेलेंट करंट को अगर चेंज करके और उसको एक लोड रेजिस्टेंस में आप ड्रॉप करवा रहे हैं तो आप करंट के रेशियो से वोल्टेज ड्रॉप को आप मेज़र कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि हर MSB अपना इक्विवेलेंट वेटेड करंट या वोल्टेज सर्किट में जब ड्रॉप करवाएगी तो उसी का जो सम है उसको हम इक्विवेलेंट एनालॉग वोल्टेज की तरह से रीड कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम दो पॉपुलर DAC के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहला है वेटेड रेजिस्टेंस जिसे हम बाइनरी वेटेड रेजिस्टेंस DAC बोलते हैं। दूसरा है R2 2R लैडर टाइप DAC। ठीक है, इसमें R और 2R के हम लैडर सेटअप को अरेंजमेंट करते हैं और जितने नंबर ऑफ बिट्स का हमारा DAC है उसी के हिसाब से हमारा सर्किट सेटअप हो जाता है और हम इक्विवेलेंट वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। तो हम बेसिक कंसेप्चुअल डिस्कशन या ऐसा कहें कि ADC और DAC के इंट्रोडक्शन को आज डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट अपने वीडियो में बाइनरी वेटेड रेजिस्टेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।